एक्सरसाइज 2.4 है, 10th आर्ट्स का मैथमेटिक्स है। क्यूब वाला फार्मूला लगना है इन सवालों में। हमने पीछे जो एक्सरसाइज की थी ना 2 आई थिंक पहले चैप्टर में हम इस तरह के सवाल करके आ चुके हैं, ठीक है। 1.3 में मेरा ख्याल है। तो उसी तरह के सवाल हैं। 8 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 4 8, 2 2 4, 2 एकम 2। तो 8 असल में 2 का क्यूब है। ये पहले क्यूब है और ये भी क्यूब है। इन दोनों का क्यूब मैं क्या करता हूँ, ऐसे इकट्ठा कर लेता हूँ और यहाँ भी क्यूब आ गया, ठीक है। अब ये अगर हम गौर से देखें तो ये भी क्यूब हो गई है और ये भी क्यूब हो गई है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 में ये हम यूज़ करके आ चुके हैं फार्मूले। तो ये देखें 8वां फार्मूला जो है ना, 8वां नहीं 7वां, दोनों पे क्यूब है, दरमियान में माइनस है। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। क्यूब के बगैर लिखेंगे, पहली का स्केयर माइनस है तो प्लस, पहली दूसरी फिर दूसरी का स्केयर कर देंगे। तो पहले क्यूब के बगैर 2x माइनस वाई, पहली का स्केयर माइनस है तो प्लस, पहली दूसरी जमा दूसरी का स्केयर, 2x माइनस वाई, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा और 7x का स्केयर जमा 2x वाई जमा वाई का स्केयर, ठीक है जी। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 2। 27x की 3 प्लस 1। 27 के फैक्टर कर लें। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। 27 जो है वो 3 का क्यूब बन गया यहाँ पर। ये पहले ही क्यूब है। फार्मूला कंप्लीट करवाने के लिए अगर हम 1 के ऊपर क्यूब लगाएं तो 1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फार्मूले की शेप बन जाएगी। दोनों का क्यूब मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये देखें हमारे पास ये फार्मूला जो बना है ना, ये हम यूज़ करके आए हैं 1.2 में। ये 8 वाला, दोनों पे क्यूब है, दरमियान में प्लस है, ये वाला लगाएंगे। पहले क्यूब के बगैर पहली का स्केयर प्लस है तो माइनस, पहली दूसरी जमा दूसरी का स्केयर, 3x प्लस 1, 3 का 9, x का x की 2, माइनस 3x और 1 का स्केयर 1 हो गया, ठीक है जी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 माइनस 343 x का क्यूब। अब 1 तो 1 का ही क्यूब होता है। 343 अगर हमने देखना है किसका क्यूब है, इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। ये देखें कैसे यूज़ करना है। पहले 3, फिर शिफ्ट, शिफ्ट के बाद ये वाला v, और फिर ब्रैकेट के अंदर 343 ब्रैकेट बंद और फिर इक्वल। ये 7 का क्यूब है, ठीक है। क्योंकि हम क्यूब वाले सवाल कर रहे हैं ना, वैसे भी यहाँ पर क्यूब है, इसका मतलब है क्यूब वाला कोई फार्मूला लगेगा। तो क्यूब बनाने के लिए ये 7 का क्यूब है और ये पहले क्यूब है, तो दोनों का क्यूब यानी जो 3 है वो ऐसे इकट्ठा लिख लेंगे। तो ये पहले सवाल की तरह माइनस वाला फार्मूला बन जाएगा। पहली माइनस दूसरी, पहली का स्केयर माइनस है तो प्लस, पहली दूसरी जमा दूसरी का स्केयर, इस तरह 1 माइनस 7x, 1 का स्केयर 1 प्लस 7x,
7 का स्क्वायर 49 और x का x की 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है a क्यूब b क्यूब प्लस 512। अब हमें नहीं पता ये किसका क्यूब है, तो वैसे हम लिखेंगे। ठीक है, 3 शिफ्ट ये उल्टा v ब्रैकेट 512 ब्रैकेट बंद और फिर इक्वल दबा देंगे। ये 8 का क्यूब है, इन दोनों का क्यूब ऐसे बाहर, यानी जो 3 है 512 8 की 3 है। फार्मूला बन गया, ये a है ये b है। a से मुराद पहली रकम होती है और b से मुराद दूसरी रकम होती है। a b यानी पहली रकम जमा दूसरी, पहली रकम का स्क्वायर प्लस है तो माइनस पहली दूसरी जमा दूसरी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a b जमा 8, यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8 a b और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। इस तरह ये सवाल यहाँ पर आगे जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है 27 x की 3 माइनस 64 y की 3। 27 3 का क्यूब होता है और x की 3 x का। 64 हम कैलकुलेटर से देखें तो ये 4 की 3 होता है और दोनों का 3 ऐसे बाहर चला जाएगा। बस ये चीज़ बनानी होती है, आगे तो सिंपल फार्मूला होता है। जब ये तीनों बन जाए, ऐसे शक्ल बन जाए, तो फिर 3 के बगैर पहले लिखना होता है ऐसे। पहली का स्क्वायर माइनस है तो प्लस, पहली दूसरी जमा दूसरी का स्क्वायर। ठीक है, 3x माइनस 4y, 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर, 3 4 12xy, 4 का स्क्वायर 16 होता है और y का y की 2 होता है। इस तरह जी क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हल हो गया। आगे है जी 7। 7 है x क्यूब y क्यूब जमा z क्यूब। अब ये क्यूब तो पहले ही बने हुए हैं, सिंपली पहले इनको ऐसे इकट्ठा कर लेंगे और इसको भी ऐसे। तो पहले क्यूब के बगैर, ठीक है, फिर पहली का स्क्वायर प्लस है तो माइनस पहली दूसरी और फिर दूसरी का स्क्वायर। ठीक है, सेम फार्मूला जी बार बार यूज हो रहा है, तो इसको जहन में बिठा लें अच्छे से। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 216 p की 3 माइनस 343। क्वेश्चन नंबर 3 में हम 343 का क्यूब करके आए हैं, ये 7 का क्यूब होता है। 216 देख लेते हैं, तो हमें आता है 3 लिखेंगे, शिफ्ट के बाद ये उल्टा v ब्रैकेट 216 ब्रैकेट बंद और इक्वल, ये 6 का क्यूब है जी। तो ये 6 p का क्या बन गया 3, दोनों 3 बन गए, माइनस भी है तो सिंपली पहले 3 3 के बगैर लिखेंगे। पहली रकम का स्क्वायर माइनस है तो प्लस, पहली दूसरी जमा दूसरी का स्क्वायर। तो इस तरह जो है ना, तो ये आ गया 6p माइनस 7, 6 का 36 p स्क्वायर, 6 7 42 p और 7 का क्या होता है 49। ठीक है, आगे हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। 8x की 3 माइनस 1/27। 8 2 का क्यूब होता है और x x का क्यूब है।
और ये 1/3 का क्यूब है। ओके, पहले 3 के बगैर लिख लेंगे। फर्स्ट का स्क्वायर माइनस है तो प्लस, फर्स्ट सेकंड जमा सेकंड का स्क्वायर, चार एक्स की 2x/3, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का 9 होता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक जैसे सवाल हैं जी, आप खुद भी कर सकते हैं। अब है जी क्वेश्चन नंबर 10, a³ जमा b³ जमा a जमा b। अब पहले दो में तो पहले ही बना हुआ है, सिंपली इसको खोल देंगे। a जमा b, पहली का स्क्वायर प्लस है तो माइनस, पहली दूसरी जमा दूसरी का स्क्वायर। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ ना हो तो 1 होता है, 1 लगाएंगे और साथ क्या आ जाएगा a जमा b। a जमा b कॉमन ले लें तो बाकी आ जाएगा हमारे पास a² माइनस ab जमा b की 2 जमा 1। ठीक है, आगे आ गया जी क्वेश्चन नंबर 11, a माइनस b माइनस a³ जमा b³। a माइनस b, आगे से माइनस कॉमन लें तो ये आ जाएगा a³ माइनस b³। तो ये फार्मूला खोल देते हैं हम अंदर, तो ये आ जाएगा a माइनस b, a का स्क्वायर माइनस है तो प्लस ab जमा b का स्क्वायर। अब ये एक रकम है और ये एक रकम है, दोनों में a माइनस b कॉमन है, तो a माइनस b कॉमन ले लें। ये सारा कॉमन हो गया। मैंने पहले भी बताया कि जब सारी रकम कॉमन हो जाए तो वहाँ 1 आ जाता है माइनस। ये भी कॉमन हो गया तो ये सारा वैसे आ जाएगा, a² जमा ab जमा b का स्क्वायर, a माइनस b। अब अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये भी आप सीख चुके हैं। ठीक है, ऐसे। ये था जी क्वेश्चन नंबर 11। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है x माइनस 8xy का क्यूब। अब यहाँ पर पहले हमें x नज़र आ रहा है दोनों में, ये कॉमन ले लेते हैं, बाकी बचेगा 1 माइनस 8y का क्यूब। ठीक है, अभी आगे क्यूब वाला सवाल बन गया। कैसे पता चला? एक रकम के ऊपर क्यूब है, ऐसे पता चला। ठीक है, तो ये वैसे आ गया। 1 का क्यूब होता है 8, हम पहले कर चुके हैं पहले सवाल में कि ये 2 का क्यूब होता है, दोनों का क्यूब ऐसे, इसका पहले क्यूब था इकट्ठा कर लिया। अब सिंपली माइनस वाला फार्मूला लगा देंगे, पहली माइनस दूसरी, पहली का स्क्वायर माइनस है तो प्लस, पहली दूसरी जमा दूसरी का स्क्वायर, 1 माइनस 2y, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2y, 2 का स्क्वायर y का y की 2 हो गया। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पर फिनिश हो गया। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? x की 12 माइनस y की 12। ये सवाल दो तरह से हो सकता है, पहले स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लें या पहले क्यूब वाला लगा लें, जैसे आपको समझ में आए। तो ये देखें, 6 2 12, 6 2 12, दोनों के ऊपर स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है। जब भी ऐसे हो कि दो रकमें स्क्वायर वाली हो, दरमियान माइनस हो, तो हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। ये देखें, पहली जमा दूसरी, पहली माइनस दूसरी। ठीक है, इस तरह ये सवाल क्या हुआ? हल हो गया। मज़ीद स्टेप करने हैं तो फिर देख लें इस पे। अब ये देखें, 2 3 6
2 3 6। माइनस वाले पे हम दोबारा स्केयर वाला फार्मूला लगा सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, 3 2 6 कर लेते हैं। जमा वाले पे चूंकि ये फार्मूला नहीं लगता इसलिए उस पर क्यूब वाला लगा लेंगे। इस पे लग सकता है इसलिए ये लगाएंगे। क्यूब वाले में क्या होता है, पहली जमा दूसरी 3 3 के बगैर, फिर जो भी है पहली उसका स्केयर प्लस है तो माइनस पहली दूसरी जमा दूसरी का स्केयर। और ये दोनों स्केयर हैं, दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा जमा कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस कर लेंगे। तो पहली जमा दूसरी और पहली माइनस दूसरी। एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर, एक्स की 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर जमा वाई की 4। अब इन दोनों पे क्यू वाला फार्मूला लगा लेंगे। 3 3 के बगैर पहली का स्केयर प्लस है तो माइनस पहली दूसरी जमा दूसरी का स्केयर। 3 3 के बगैर पहली का स्केयर प्लस माइनस है तो प्लस पहली दूसरी जमा दूसरी का स्केयर। इस तरह ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको तरतीब लगानी है लगा लें, ऐसे ही छोड़ने तो ऐसे ही छोड़ दें। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 माइनस 64 पी क्यूब ओवर क्यू क्यूब। ये पहले क्यूब है, 64 4 का क्यूब है और पी ओवर इस तरह ये क्या हो गया, क्यूब हो गए। 3 3 के बगैर पहली का स्केयर माइनस है तो प्लस पहली दूसरी जमा दूसरी का स्केयर। 1 माइनस 4p ओवर क्यू, 1 का 1 प्लस 4p ओवर क्यू, 4 का 16 p स्केयर ओवर क्यू का स्केयर। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 1 प्लस 64 यू का क्यूब। 1 1 का क्यूब होता है, 64 4 का और ये पहले क्यूब है, दोनों का क्यूब इकट्ठा कर लेंगे तो यहाँ जमा वाला फार्मूला लग जाएगा। पहली जमा दूसरी, पहली का स्केयर प्लस तो माइनस पहली दूसरी जमा दूसरी का स्केयर। भाई फार्मूला आपने पहले अच्छे से इसका समझ लेना है। एक दो सवाल अगर आपको सही समझ आ गया तो ये पूरी मशक हल हो जाएगी। 1 का स्केयर 1 4 यू, 4 का स्केयर 16 होता है, 7 यू का स्केयर आ जाएगा ऐसे। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 8x की 3 माइनस 6x माइनस 9y प्लस 27y की 3। अब ये क्यूब है, इसके साथ ये क्यूब वाली नज़र आ रही है तो जगह चेंज कर लें थोड़ी सी। 8x की क्यूब इसको उठा के इधर ले आए, 27y क्यूब ये बाकी वैसे आ जाएगा। अब 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है और x की 3 x का क्यूब होता है। 27 3 का क्यूब होता है और y की 3 y का। ये हमने शक्ल बना ली इसकी। और यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है वो ले लें, 3 2 6 माइनस भी बाहर लग गया इसलिए ये वाली लामत चेंज हो जाएगी। 3 3 आर 9 y। अब इसको खोलें क्यूब वाला फार्मूला, पहली जमा दूसरी, पहली का स्केयर प्लस है तो माइनस पहली दूसरी जमा
दूसरी का स्केयर, ये आगे वैसे आ जाएगी 2x+3y। अब ये 2x+3y कॉमन ले लें, 2x+3y कॉमन हो गया, ये आ जाएगा 4x2 -6xy जमा 9y का स्केयर -3 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमने पहले तरतीब बनाई, इसको इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया, इन दोनों पे पहले शक्ल बनाई इसकी, यहाँ से कॉमन लिया, फिर यहाँ से ये दोनों कॉमन हुए, बाकी इकट्ठा हो गया। आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, g³ जमा 125। ये पहले क्यूब है 125, 5 की 3 होता है। पहले हम 3 के बगैर लिख लेंगे, पहली का स्केयर प्लस है तो माइनस पहली, दूसरी जमा दूसरी का स्केयर, z+5 z स्केयर -5z, और 5 का स्केयर क्या होता है 25। इस तरह क्वेश्चन नंबर 17 भी हल हो गया। आ गया है जी क्वेश्चन नंबर 18, x³ जमा y³। तो सिंपली 3 की 3 9, और ये भी 3 की 3 9 हो गया। क्यूब की शक्ल बन गई है। अब पहले क्यूब के बगैर लिखेंगे, x की 3 जमा y की 3, x की 3 का स्केयर प्लस है तो माइनस पहली दूसरी जमा दूसरी का स्केयर, x³ जमा y³ x की 6 माइनस x³ y³ जमा y की 6। इसके ऊपर दोबारा लग रहा है फार्मूला, दोबारा लगा लेते हैं। पहले क्यूब बना हुआ है, क्यूब के बगैर पहली का स्केयर प्लस है तो माइनस पहली दूसरी जमा दूसरी का स्केयर, और ये सारी वैसे आ जाएगी, x की 6 माइनस x3 y3 जमा y की 6। ये था जी क्वेश्चन नंबर 18। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 19, m की 6 माइनस n की 6, 3 2 6 3 2 6। तो ये दोनों के ऊपर स्केयर बना लिया और माइनस भी है, तो एक दफ़ा जमा हो जाएंगी और एक दफ़ा माइनस हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों क्यूब वाले फार्मूले हैं, सिंपली खोल लेते हैं। 3 के बगैर पहली का स्केयर प्लस है तो माइनस पहली दूसरी जमा दूसरी का स्केयर। अब इसको खोलेंगे, पहले 3 के बगैर पहली का स्केयर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस ही होता है दूसरी का स्केयर। ये था जी क्वेश्चन नंबर 19। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 20, क्या है 64x की 7 माइनस x a की 6। x दोनों में नज़र आ रहा है, जिसकी पावर छोटी है वो कॉमन ले लें, बाकी आ जाएगा 64x की 6 माइनस a की 6। 64 8 का स्केयर है और x की 6 x की 3 का स्केयर है। इसी तरह a की 6 a की 3 का स्केयर है। ये दोनों स्केयर हैं, दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा माइनस कर लेंगे और एक दफ़ा प्लस कर लेंगे। अब इन दोनों पे क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, 8 2 का क्यूब होता है x की 3 x का, ये पहले क्यूब है। 8 2 का क्यूब है x की 3 x का, और ये पहले ही क्यूब है। अब सिंपली हमने इनको खोल लेना है। ठीक है,
ये देखें x तीन तीन के बगैर 2x माइनस a पहली का स्केयर माइनस है तो प्लस पहली दूसरी जमा दूसरी का स्केयर। इसी तरह ये क्यूब के बगैर पहली का स्केयर प्लस है तो माइनस पहली दूसरी जमा दूसरी का स्केयर। तो ये आ जाएगा x 2x माइनस a, इसको खोलेंगे तो 4x की 2 जमा 2ax जमा a का स्केयर। नीचे आ जाएगा 2x जमा a 4x की 2 माइनस 2ax जमा a की 2। ले जी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी हल हो गया। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 21। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स क्यूब माइनस 27 ए क्यूब। ये पहले क्यूब है 27 3 का क्यूब होता है। तो सिंपली आगे क्या हम करेंगे, पहले क्यूब के बगैर लिखेंगे। फर्स्ट का स्केयर प्लस है तो माइनस है तो प्लस पहली दूसरी जमा दूसरी का स्केयर। एक्स माइनस 3a एक्स स्केयर जमा 3ax 3 का 9 इंटू a का स्केयर। आगे है जी 22। सेम डाटा है बस प्लस वाला है, तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इसको। एक्स क्यूब प्लस 27 a का क्यूब, पहले क्यूब है 27 3 का क्यूब है और ये ऐसे आ जाएगा। तीन तीन के बगैर पहली का स्केयर प्लस है तो माइनस पहली दूसरी जमा दूसरी का स्केयर। तो x प्लस 3a एक्स स्केयर माइनस 3ax 3 का स्केयर 9 और a की 2। ले जी मशक पूरी हो गई है। आप करें, अगर नहीं समझ आई तो पूछें।